मैं आपको आपकी बेटी के साथ गंगा को सौंप आई। आप चले गए, मैं बहुत अकेली हो गई। सोचा था भाई के साथ जाकर वापस बचपन में लौट जाऊंगी, लेकिन वहां उनका भी बचपन बीत चुका है। उनकी अपनी दुनिया है, मैं उस दुनिया में ना समा पाई। उनकी उस शांत झील सी दुनिया मेरे जाने से कांप उठी। मैं अपने भाई का भी सब कुछ जलाकर राख कर रही। तुम्हारे बिना बहुत अकेली हो गई हूं। तो मैं बहुत अकेली हो गई, बहुत अकेली। माँ जी, नींबू वाली चाय रख दे। खाने में क्या बनाऊं? मुझे खाना नहीं खाना है। मेरी कार निकाल दे, मुझे कहीं जाना है। अभी जाएंगे आप? हाँ। तब तक आप चाय पी लीजिए, मैं कार साफ कर देता हूं। गंगाराम, गाड़ी क्यों धो रहे हो? माँ जी जाना चाहती है, फौरन बाहर जाना चाहती है। माँ जाना चाहती है? क्या चल रहा है? खीर बन रही है, सेलिब्रेशन की तैयारी है। 15 कोर्स लंच बना रही हूँ मैं। मम्मा की सारी मनपसंद चीजें मैंने बनाई हैं। खीर, राजमा और एक सीक्रेट चीज भी बना रही हूँ मैं। आई होप कि वो सीक्रेट मुझे शॉक नहीं देगा। मारूंगी हाँ, मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ। अरे भाई, आदमी कभी तारीफ करते करते भी तो शौक खा जाता है। अच्छा बताओ, मामा से नहीं मिलना? गंगा कह रहा था कि माँ कहीं जाने वाली है। कहीं जा रही है वो? आई डोंट नो, गंगा ने तो मुझे नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। ओके ओके। मम्मा, प्रणाम मम्मा। कैसी हो? चलने से पहले फोन करना था ना। दीपक ने सिर्फ इतना बताया कि तुम एयर इंडिया से आ रही हो, उसको भी फ्लाइट का पता नहीं था। कहीं जा रही हो? चल मैं ले चलता हूं, तुम थकी होगी, जेट लैग होगा ना। मम्मा, मम्मा सुनो तो, मम्मा मेरी बात तो सुनो मम्मा। अरे एयरपोर्ट पर कहीं मिस किया होगा, कितनी देर तक मैं तुम्हें ढूंढता रहा, और फिर तुमने भी तो मेरा वेट नहीं किया। मम्मा सुनो तो, मम्मा, मम्मा आई एम सॉरी मम्मा। मम्मा रुको तो, मम्मा। मम्मा मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे साथ। माँ जल्दी नीचे आ। माँ जल्दी आओ। अरे बेटा मैं यहाँ हूँ। अरे माँ, आज जो खबर मैं तुझे सुनाने वाला हूँ उसे सुन के तू खुशी से नाच उठेगी। अरे वो तो मैं देख रही हूँ बेटा, तू नाच रहा है। क्या कंपनी पे तेरा कब्जा हो गया? कब्जा भी 2-4 दिन में हो जाएगा माँ। दुश्मन इंडिया छोड़ के भाग गए। क्या? रेनू और दीपक? रेनू और दीपक रात के अंधेरे में मुंह छुपा के इंडिया से भाग गए माँ, भाग गए। अरे बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है ना, तेरे मामा जी की वजह से हुआ है। जा जाके उन्हें भी बता दे। ठीक है माँ, बुला ले उन्हें भी। बेटा तुझे झुकना चाहिए, वो तेरे बुजुर्ग हैं। जा जाके उन्हें बुला ले।
इसमें तेरा बड़प्पन है। अभी बुलाता हूँ मामा। ओ मामा श्री गुस्सा छोड़ के जल्दी से नीचे आ जाओ। आज मैं आपको आपकी जीत की खबर सुनाने आया हूँ। मेरा बेटा, भगवान करे तेरे रास्ते के सारे कांटे इसी तरह दूर हो जाए बेटा। माँ आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, बहुत। कौन सी जीत की खबर भांजे? मामा जिनको आप अपने तीरों से घायल करके आए थे वो इंडिया से भाग गए। वाह भांजे, क्या समाचार लेकर आया है। बहन जी, आज तो घर में दिवाली होनी चाहिए। देखा तीर क्या निशाने पर लगा है। और आप कहते थे हमें अपनी बातों पर कंट्रोल नहीं। ये हमारी बकैती से ही संभव हुआ है। लेकिन मामा एक बात आपको भी माननी पड़ेगी, बारूद को ज्यादा डाल दिया था आपने। संतोष तो हमें तब होता जब हम ब्रह्मदत्त और दीपक का पूरी तरह से अपमान कर पाते, उनको 2-4 उपाधियों से शोभित कर पाते, तब हमारी छाती चौड़ी हो जाती। और ब्रह्मदत्त हमसे जिंदगी भर नजर मिलाकर बात नहीं कर पाता। भैया अपनी जीत का क्या जश्न मनाया जा रहा है? बहन जी, आपके पुत्र और पुत्री घर आए हैं, इनका स्वागत कीजिए। आओ महेंद्र, आओ पूजा। मुझे मालूम था एक दिन उस घर से बोर होकर तुम जरूर लौटोगे। हम लौटे नहीं हैं। हम तो सिर्फ ये देखने आए हैं कि तुम किस हद तक गिर सकते हो। पापा से किस जन्म में कोई अपराध हुआ था कि तुम पैदा हो गए। शर्म कर पूजा, अपने भाई को गाली दे रही है, अपनी माँ को गाली दे रही है तू। अरे गालियां तो ये लोग बक रहे हैं, गुंडे मवालियों की तरह। इस लठेर लल्लन के साथ दूसरों के घरों में जाकर औरों की बहू बेटियों की इज्जत उतार रहे हैं। अरे शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। भाई तुम्हारे सामने हमारे चाचा को गाली दे रहे हैं और तुम खुश हो रही हो। पर गजेंद्र भैया, आपसे मैं क्या कहूँ, आपको तो भाई कहने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि आपके लिए फैमिली या रिश्ते इनका कोई मतलब ही नहीं है। लल्लन, तुमने जो अपनी बहन के ऊपर एहसान किया है ना, मेरी बुआ को गालियां देकर, तो ये भी याद रखो कि जो मेरी बुआ है ना, वो मेरे पापा की ही बहन है। अगर मैं इस घर में गुंडे मवालियों को लेकर आऊं और तुम्हारी बहन को गालियां दूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम तुम्हारी गर्दन मरोड़ के रख देंगे। तो हम भी तुम्हारी गर्दन मरोड़ दे हमारी बुआ को गाली देने के लिए। अबे महेंद्र, तू चुप कर, मुंह संभाल के बात कर, वरना एक झापड़ दूंगा, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा तेरा। हाथ लगा के देख मेरे भाई को, चिपा के रख दूंगी। तू चुप कर। चुप कर। बहुत हो चुका बहन जी, आपकी वजह से हम चुपचाप खड़े हैं। हमारी औलाद ने ऐसी बदतमीजी की होती तो हम उसको सौंट के रख देते। ए मामा, उस दिन जब कुत्तों की तरह तुम हमारे घर में भौंकने आए थे ना, अगर वहाँ हम होते तो तुम दोनों का हिसाब वही चुकता कर देते। और अब तुम दोनों ही कान खोल के सुन लो कि अब अगर हमारे घर में या हमारे चाचा चाची की तरफ गलत कदम उठाया, तो आज तो सिर्फ हमारी जबान चली है, उस दिन हमारे हाथ भी चल सकते हैं और पैर भी, समझे? खबरदार, जबान खींच के हाथ में धर दूंगी। चल भैया। कभी भी भला ना हो, मेरे बच्चों को मेरा दुश्मन बना दिया, भाई बहन के दिलों में जहर घोल दिया। एक मेरा भाई है जो मेरे लिए अपमान पे अपमान सहे जा रहा है, और एक ये भाई बहन है जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ललित भाई, आपने ठीक कहा था, आपके बहनों मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। अरे अगर वो शालिनी को सारी जायदाद दे देते तो मेरी छाती ना पड़ती, लेकिन मेरे बच्चे तो उसे न सौंप के जाते हैं। चुप हो जा माँ। रश्मि, चलो तुम खाना खा लो। आखिर कब तक माँ का इंतजार करोगी? राज, मम्मा आज ही तो आई हैं।
उनके बिना कैसे खा लूं? अच्छा नहीं लगता। देखो, अगर माँ को पता लगेगा ना कि तुमने खाना नहीं खाया तो वो ज्यादा नाराज होंगी। यू आर प्रेग्नेंट, तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। चलो खा लो। नहीं राज, मेरा मन नहीं कर रहा। मम्मा, कहाँ चली गई थी तुम? हम लोग तुम्हारे लिए दिन भर से परेशान हो रहे थे। काम से गई थी, परेशान होने की क्या बात है? पहले कभी बाहर नहीं गई क्या? नहीं गई तो हो, लेकिन आज कुछ अपसेट सी दिख रही हो। और तुमने रश्मि से बात भी नहीं की। मामा, आपको भूख लगी होगी, थोड़ा तो कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। मम्मा सुनो तो। मम्मा, मम्मा थोड़ा सा तो खा लो। रश्मि ने खुद तुम्हारी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं। मैंने तो नहीं कहा था किसी को परेशान होने के लिए। मम्मा तो रश्मि का मन रखने के लिए खा लो ना। तुझे बड़ा दर्द है इसका? दर्द की इसमें क्या बात है? वो प्रेग्नेंट है, सारे दिन से काम कर रही थी, उसने रेस्ट भी नहीं लिया। लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहें, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई मेरे लिए परेशान हो। मैं अपना काम खुद करूंगी। मुझे किसी के बराए खाने की चाह नहीं है, समझे? राज, मैंने ऐसा क्या कर दिया राज? मामा क्यों नाराज है मुझ पर? वो नाराज नहीं है, शायद उनको खुद नहीं पता कि नहीं नहीं, वो नाराज है मुझ पर राज। मैंने ऐसा क्या कर दिया? और फिर तुम तो हमेशा मेरे साथ थे राज। मामा को हमेशा मैंने अपनी माँ की तरह माना है। और हो सकता है मुझसे गलती हो भी गई हो तो कोई सजा दे दे राज मुझे। मुझे ये सजा ना दे राज, मुझे गैर नहीं बनाए। मैं नहीं सह पाऊंगी राज, मैं नहीं सह पाऊंगी उनकी बेरुखी। राज प्लीज तुम जाकर कहो उनको। तुम्हें घबराहट हो रही है? हाँ? सब ठीक हो जाएगा। कंट्रोल योरसेल्फ, सब ठीक हो जाएगा। ओके, डोंट गेट इमोशनल। इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी। तुम आराम करो, मैं माँ से मिलकर आता हूँ। ओके? आपकी बहू है ना रश्मि, उसका यार है शादी से पहले का, जो न्यूयॉर्क तक जाता है उसके पीछे उससे मिलने। और इस बार जब गया था ना तो रश्मि ने वादा किया था उसे यहां मिलने का, और वो बेचारा ढूंढता ढूंढता उसे यहां भी आया था। विश्वास नहीं होता ना, सबूत चाहिए तो अंजलि से पूछ लीजिए। इस बार वो भी गई थी उसके साथ अमेरिका उससे मिलने। अब भी समय है, मैदान छोड़कर भाग जाइए अमेरिका, अपनी जान बचाने के लिए, वरना औलाद पैदा होगी वरण शंकर। आज ही आपके बेटे की और आज ही रश्मि के आशिक की। मम्मा, मम्मा अगर रश्मि से कोई गलती हो गई है तो उसे माफ कर दे। वो तुम्हें अपनी मां की तरह मानती है। वो नीचे रो रही है मम्मा। मम्मा, उसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूं, माफ कर दे उसे। मैं तेरा बेटा हूं, मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगी? माफ कर पाएगा तू उसे? अगर मुझे ही माफ करना है मां तो ले, मैंने रश्मि को माफ किया। इसमें ऐसा क्या है जो मैं उससे माफ नहीं माफ कर पाएगा तू उसे। अगर मैंने कह दिया तो तेरे बदन में आग लग जाएगी, तेरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। तूने दुनिया जलकर राख होने की बात कह दी है मां, तो बात भी बता दे। और अगर नहीं भी बताएगी तो भी मैं जलता ही रहूंगा। रश्मि का किसी शेखर नाम के लड़के से शादी के पहले से ही अफेयर चल रहा है। अभी तक वो न्यूयॉर्क में इससे मिलने आता है। वहां मेरे भाई के घर भी इसको ढूंढते हुए इसके पीछे पहुंच गया था। अब बोल मुझे कि मैं उसे माफ कर दूं? कौन है गंगाराम? हाँ, कोई बाबूजी आए, इंडिया से आए, बताते हैं रश्मि दीदी से मिलना है। वो रश्मि से ही पूछे कि मैं उसका कौन हूं।
वो तो चली गई, मैं उसका हस्बैंड हूँ। अब आप बताइए आप कौन है, क्योंकि अगर आप उसके कुछ लगते हैं तो मेरे भी कुछ लगे। मेरा से जो रिश्ता है, उस रिश्ते से अगर आप मेरे कुछ लगते हैं तो आप उसी से पूछ लीजिए, तो जल्दी समझेंगे। तो रिश्तों की मैथमेटिक्स रश्मि को नहीं आती, और जहां तक मैं जानता हूँ उसका हमारे सिवा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होता है जिनमें इंसान बना हुआ पैदा होता है, कुछ रिश्ते को खुद बना लेता है। मैं बनाए हुए रिश्ते में आता हूँ। तेरे जलवों का करम देख लिया, तेरे वादों का भरम देख लिया, मुस्कुराते हुए गम देख लिया, कैसे जाता है ये दम देख लिया, कहीं नींदें रूठ जाती है, कहीं सपना टूट जाता है, मौसम आता है। राज, मम्मा ने कुछ बताया? राज बोलो ना, मम्मा ने कुछ बताया क्या? तुम बोलते क्यों नहीं राज? राज मुझसे कोई भूल हुई क्या? माँ ने कहा उनको इंडिया में किसी की बात का बुरा लगा। तो राज मम्मा मुझसे क्यों नाराज है? माँ सोचती हैं कि तुम इंडिया क्यों नहीं गई। राज मैं अगर जानती कि मेरे इंडिया न जाने से मम्मा को इतना बुरा लगेगा तो राज मैं जरूर जाती उनके साथ। लेकिन तुम्हारी तो पूरी तैयारी थी, तुम अपने दोस्तों से मिलना चाहती थी, उनके लिए गिफ्ट्स खरीदने गई थी। राज मेरा तो इंडिया में कोई दोस्त नहीं है। तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है इंडिया में? राज मेरा विश्वास करो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्यों? एक तो यहां भी आया था तुमसे मिलने। कौन? याद करो। राज मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हें याद नहीं है, लेकिन इंडिया में लोगों को अभी भी याद है। शेखर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? राज तुम कहना क्या चाह रहे हो? वही जो तुम बताना नहीं चाहती, कि शेखर से तुम्हारा पुराना इश्क चल रहा है। लेकिन इंडिया में लोगों ने मां को सब बता दिया। वहां उन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने, इसलिए वो बिना किसी को बताए वहां से भाग गए। यही थी तुम्हारी इंडिया न जाने की वजह। राज तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? विश्वास? विश्वास जानती हो तुम? विश्वास तो मैंने किया है तुम पर, तुम्हारे फरेब पर भी विश्वास ही करता रहा हूं मैं। स्टॉप इट राज, तुम जो मुंह में आ रहा है बकते जा रहे हो। शर्म करो तुम, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जब तुमने शर्म नहीं की, मेरी नाक के नीचे गुल खिला रही हो, तो मैं उसे देखकर बयान भी नहीं कर सकता। राज मेरी बात सुनो तुम। मत लो अपनी जुबान से मेरा नाम। राज प्लीज, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ। तुम्हारी सब कस्में झूठी हैं, तुम झूठी हो। अब तो मुझे तुम्हारे बदन से किसी गैर की बू आ रही है। कौन जाने ये बच्चा भी एक फरेब है जो तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रहा है। ये बच्चा फरेब है? राज तुम देखना चाहते हो? मैं दिखाती हूँ तुम्हें, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। रश्मि, क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो मुझे, तुम मत छुओ मुझे। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया राज। मुझ पर शक किया तुमने। मैं नहीं जीना चाहती। मैं अपनी बेगुनाही के लिए अपनी जान तक दे दूंगी राज। रुक जाओ। राज, एम्बुलेंस बुलाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा।